हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं शांति शिक्षा एवं सतत विकास, जो कि टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आइए दोस्तों, जानते हैं शांति शिक्षा से क्या समझते हैं और इसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। शांति शिक्षा। भारतीय शिक्षा का इतिहास अति प्राचीन है। वैदिक काल से लेकर आज तक भारतीय शिक्षा निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रही है। समय के साथ परिवर्तित हो रही सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन तथा संशोधन किया जाता रहा है। वर्तमान में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन तक ही सीमित नहीं रहा, वरन शिक्षा राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। वर्तमान में शिक्षा का सर्वप्रमुख कार्य मानव संसाधन एवं का यथोचित विकास करना है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आज शिक्षा के दौर पर अनेक नूतन प्रवृत्तियां दस्तक दे रही हैं, जिन्हें शीघ्र आत्मसात करना परम आवश्यक हो गया है। वस्तुतः परिवर्तन ही की मांग के अनुरूप आधुनिक प्रगतिशील तथा विश्वव्यापी दृष्टिकोण अपनाकर भारतीय शिक्षा अपने स्वरूप, गुणवत्ता और अस्तित्व को बनाए रखने में सफल हो सकती है। इस परिप्रेक्ष्य से मानवाधिकार शिक्षा, शांति शिक्षा, समावेशी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण हेतु निजीकरण व वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा आदि अनेकानेक नूतन प्रकरण शिक्षा के क्षेत्र में चर्चित मुद्दे बन गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा प्रणाली में आ रही नूतन प्रवृत्तियां व नवाचार का स्वागत करना स्वाभाविक है। इधर कुछ समय से मानव समाज में बढ़ती अशांति, विवाद व कलह के फलस्वरूप विगत कुछ समय से शांति शिक्षा की मांग बढ़ रही है। अब इसमें देखा गया है कि शिक्षा के माध्यम से शांति स्थापित करने की लक्ष्य को पूरा करना है। आज बच्चों को ऐसी शिक्षा देने की आवश्यकता है जिससे उसमें आतंकवाद, हिंसा, विद्वेष जैसी अवांछनीय घटनाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो तथा परस्पर सौहार्द, सह अस्तित्व, सहयोग, सहिष्णुता, भाईचारा जैसे सकारात्मक गुण विकसित हो सकें। संक्षेप में हम लोग कह सकते हैं कि शांति शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों और दृष्टिकोण के पोषण पर बल देती है जो प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक तत्व है। आइए देखते हैं शांति शिक्षा से अभिप्राय क्या है। शांति शिक्षा से अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जो व्यक्तियों में ऐसे मूल्यों, कौशलों, अभिवृत्तियों का समावेश करे जिससे उन्हें दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखने वाले एवं उत्तरदायी नागरिक बनने में मदद मिले। ऐतिहासिक दृष्टि से नैतिक शिक्षा एवं मूल्य शिक्षा शांति शिक्षा के लिए पूर्वज है, या दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि शांति शिक्षा के आधार है। शांति शिक्षा मूल्यों के उद्देश्यों को ठोस रूप देती है और उनके आंतरिकरण को प्रेरित करती है। शांति शिक्षा के लिए ऐसे ज्ञान, कौशल, मूल्यों एवं अभिरुचि का पोषण करना होता है जिससे शांति की संस्कृति निर्मित होती है। अहिंसक तरीकों से द्वंद्वों का समाधान करने वाले अमन पसंद लोग तैयार करना इसकी एक
इसकी एक दीर्घकालिक उद्देश्य रणनीति है। शांति शिक्षा समग्रता मूलक है। मानवीय मूल्यों के एक ढांचे के भीतर बच्चों का भौतिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास इसके दायरे परिधि में आता है। संक्षेप में, शांति शिक्षा के समग्र रूप के दो निहितार्थ हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया, लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति का मार्ग चुनने में सशक्त बनाना, उन्हें शांति का उपभोक्ता बनने के बजाय उसका सृजक बनाना। इस प्रकार शांति का लक्ष्य व्यक्ति का समग्र विकास है। शांति शिक्षा प्यार, सत्य, न्याय, समानता, सहनशीलता, सौहार्द, विनम्रता, एकजुटता और आत्मसंयम इन सारे मूल्यों को व्यवहार में लाने पर बल देती है। शांति शिक्षा के आधार के रूप में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा, जहाँ एक ओर धर्म के विषय में उसकी बुनियादी और उनमें अंतर्निहित मूल्यों के विषय में जानने तथा सही समझ के लिए प्रेरित करती है, वहीं दूसरी ओर नैतिक शिक्षा मानव के आचार विचार व्यवहार को सकारात्मक दिशा में ले जाने में सहयोग देती है। अत्यंत आवश्यक मूल्यों के क्षरण और समाज में बढ़ती कटुता को देखते हुए शांति शिक्षा को एक सामाजिक और नैतिक मूल्यों का संवर्धन करने वाले एक ताकतवर औजार, सशक्त उपकरण के रूप में प्रयोग की जाती है। इसमें प्रयोग करने की वकालत भी की जा रही है। अतएव शिक्षा के एक पाठ्यक्रम के रूप में शांति शिक्षा उन सार्वभौमिक और शाश्वत मूल्यों का पोषण करे जो हमारे लोगों को विविधता में एकता और अखंडता की दिशा में ले जा सके। अब आगे देखते हैं शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता। शांति अभिमुख व्यक्तित्व निर्माण वर्तमान की एक प्रमुख आवश्यकता है। शिक्षा के अंतर्गत शांति अभिमुख व्यक्तित्व निर्माण के घटक हैं। अपनी और अपनी परिवेश की साफ सफाई, दूसरों और बड़ों के लिए सम्मान, श्रम की कद्र, ईमानदारी, प्यार, साझेदारी और सहकारिता, सहनशीलता, नियमितता, समय की पाबंदी, उत्तरदायित्व आदि वास्तव में सभी बच्चों स्वभावतः प्रेम करने वाले और दयालु होते हैं। साथ ही इससे भिन्न होने की क्षमता भी उनके अंदर विद्यमान होती है। इसलिए उनके भीतर जो कुछ रचनात्मक या सृजनात्मक उसे पुष्ट, परिष्कृत और संवर्धित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उनके भीतर हिंसात्मक प्रवृत्तियों को पनपने से पहले उसकी रोकथाम करना भी आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में शांति शिक्षा के अंतर्गत उसका उद्देश्य बच्चों की प्रकृति की विविधता, सुंदरता और सामंजस्य का आनंद उठाने में मदद करना है। उन्हें ऐसे कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो दूसरों के साथ सहज रहने के लिए आवश्यक हैं और प्रकृति के साथ सहज रहने के लिए आवश्यक है।